नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पे कि यूपी जेई न्यू अपडेट क्या है। यूपी पेट जिन्होंने 21-22 नहीं दिया है उन मतलब दिया था और 23 नहीं दिया है उनके लिए क्या है, आगे लिखा है कि 23 जिन्होंने नहीं दिया, ठीक है। और 2018 रिज़ल्ट की बात की जाएगी और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी कब आ रही हो, एग्रीकल्चर की वैकेंसी कब आ रही, इन सभी मुद्दों पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, जो व्यक्ति ये लोग कह रहे थे कि 21-22 को एलिजिबल किया जाए और 23 जो नहीं दिया है उनको मौका मिल सके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हाई कोर्ट में फार्मासिस्ट वालों ने इसी के लिए एक केस किया था, जिसका निष्कर्ष जो है, जिसकी अपडेट जो है वो आ चुकी है और जजमेंट तो नहीं, उसको खारिज कर दिया गया है। ये देखिए है क्या है, पीईटी पास ही फार्मासिस्ट परीक्षा के हकदार हैं, कोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो आप लोग देखो ध्यानपूर्वक मेरी बात समझना, यहाँ किसी के विरोध की बात नहीं कही जा रही। आप लोग अपना एफर्ट लगा रहे हो, आप सब करते रहो जो भी आपकी इच्छा है, पर सेकेंड वे आप इस चीज़ को भी, जो सच्चाई उससे भागो मत, उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो कि आपने एक गलती की है या किसी कारणवश आपने परीक्षा नहीं दे पाए हैं। तो अब ये नहीं है कि आप किसी और के साथ चले जाओ, सपोर्ट करने लगो, उसका नहीं। आपको अपने ही यूनिटी में रहनी है, अपने डिप्लोमा की यूनिटी बना के रखनी है। आगे भी बहुत सारे विज्ञापन आएंगे जेई वाले, उसमें भी आप आवेदन कर पाओगे। आप वहाँ जाके वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे किसी से, या न करवा पाएंगे, ऐसा कुछ इसमें हो पाना असंभव है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ये देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा क्या है। तो इस तरीके से भी आप समझो, वकील के पास जाओगे तो हाँ ही हाँ करेंगे। बाकी आप समझदार हो, इस समझदार को इशारा काफ़ी है, मैं एक बार आपको बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उनके लिए। अब जो तो पेट नहीं दिए हैं 23 वाला और 22 का दिए थे, उनको मैं बताना चाहता हूँ अभी भी आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किसी का बीपीओ में है, ठीक है, अभी भी बीपीओ की एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, प्लस जूनियर असिस्टेंट। इसका मैं बेनिफिट्स भी आपको आगे बताऊंगा कि जिन्होंने पेट 23 नहीं दिया है जूनियर असिस्टेंट से कैसे फ़ायदा मिलेगा। और एक मानचित्रकार वाले विज्ञापन है, आप इस पर काम करो, आने वाले समय पर फिर आप जेई भर्ती पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना, ठीक है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जेई 2018 का रिज़ल्ट की बात है, मैं आपको बता दूँ कि जेई 2018 रिज़ल्ट ये लास्ट स्टेज पर तो है, लेकिन एक जोर लगाने की आवश्यकता है। आपको उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो इतने दिनों से रिज़ल्ट निकलवाने के लिए प्रयास कर रहा है। 2 सालों से जो 26 नवंबर से एक व्यक्ति लगा हुआ है रिज़ल्ट निकलवाने के लिए, आप लोग उनका सपोर्ट करो। बिना आपके सपोर्ट के कुछ हो नहीं पाएगा, उनका सपोर्ट करो, आपको रिज़ल्ट देखने को बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि बिना प्रयास किए कोई चीज़ आनी नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक लास्ट बार है उसको प्रयास कर लीजिए, तो हो सकता है आपका रिज़ल्ट इधर मिल जाए देखने को। यूनिटी बना के रखो, कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा है कि मतलब 18 का रिज़ल्ट इधर आ गया, तो आगे ज्वाइनिंग में भी आपको हर जगह पर भी आपने देखा 2016 वाले जो ज्वाइन किए हैं उनको अभी विभाग ने काम ही नहीं दिया है, तो वो भी बड़ा आफत है हर जगह। तो मतलब एक आप समझो कि क्या ही क्या बवाला है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भर्ती कब और एग्रीकल्चर वाली भर्ती कब। मैं एक बात आपको बता दूँ, इलेक्ट्रिकल के एक टीचर हैं, वो यूपीपीसीएल और यूपीएससी जेई के लिए यूपीपीसीएल पे ज़्यादा फोकस करके वो लड़ाई लड़ रहे हैं भर्ती निकलवाने के लिए। आप लोग उनका सपोर्ट करो, इलेक्ट्रिकल के ही हैं बेचारे, दौड़ भाग रहे हैं, तो आप उनका सपोर्ट करो, ठीक है। विज्ञापन आपका जल्दी एक यूपीपीसीएल से भी आ जाए और दूसरा आपका जो है यूपीएससी से आ जाए, क्योंकि पुराने बच्चे जो हैं वो यूपीएससी पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, परंतु इसका टाइम बहुत लगता है ना, थोड़ा सा देर होता है, लेकिन ठीक रहेगा। बाकी आप समझदार हो तो यूपीपीसीएल जल्दी होती है, लेकिन आप समझ सकते हो कि उस पर क्या ही है, ठीक है। उस पर आपको बहुत तेज़ी से मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक। और वैकेंसी अच्छी खासी है, ये मैं आपसे बता दूं आपके यूपीएससी जेई में। और आप पूछोगे कब तक आ जाएगा विज्ञापन। देखो यार, विज्ञापन का क्या है ना, आपका विज्ञापन पे भी काम चल रहा है, परंतु विज्ञापन को थोड़ा सा अगर आप लोग प्रेशराइज़ करवा ले जाते तो विज्ञापन इधर ही आपका आ जाता। जब हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं, तो मैक्सिमम आप ये मान के चलो कि बहुत ही रेयर केस में 4 से 5 बच्चे मिलते हैं, ठीक है। तो फिर विज्ञापन कैसे आएगा, इस इतने सपोर्ट से विज्ञापन कैसे निकाल लोगे तुरंत ही, फिर तो वो अपने टाइम से ही करेंगे ना। तो आप ये समझो कि एक यूनिटी के तहत आप थोड़ा उनको प्रेशराइज़ करवाओगे तो आपका विज्ञापन भी जल्दी से आ जाएगा। बात करनी ही पड़ेगी बार बार आपको वहाँ जाके ही, ठीक है, रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक। एग्रीकल्चर की भी वैकेंसी है, और मान के चलो कि जैसे आप जान ही रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा पद तो आते नहीं, लेकिन हाँ 130, 135, 140 के करीब आपके पद हैं। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि जेई रिज़ल्ट 18 वाले ये थोड़ा
जगह जाके चीज़ों को समझ के आप बातचीत करके इस पे थोड़ा सा तैयारी कर लो और अपना रिज़ल्ट ले लो, ठीक है ना। आपका एक रिज़ल्ट आ जाए तो आप सक्षम हो जाओगे हर चीज़ सोचने के लिए, ठीक है ना। 1377 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, 1477 थी तो 1386 वैसे शायद बची है, तो वो लोग सोचने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।